सुरुचि पुत्रम कमारूप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राज्याभ्यनन्दत। सुरुचि के पुत्र को गोदी में बिठा रखा था, लेकिन जैसे ही ध्रुव पहुंचे, ध्रुव को भी राजा ने अपनी गोदी में बिठा लिया। और भैया जैसे ही सुरुचि को पता चला तो राजा की गोदी से उठा करके ध्रुव जी को नीचे फेंक दिया और कहने लगी कि यदि तुझे अपने पिता की गोदी में बैठना है तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। पहले तू जाकर के भगवान की तपस्या कर, भजन कर, तब भगवान से वरदान मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, तब तू अपने पिता की गोद में बैठ सकता है। बताओ, सुरुचि ने अपने गर्भ में आने के लिए इतना बड़ा काम बता दिया, भगवान का भजन। पालो सी व्रत नात्मानम् अन्य स्त्री गर्भ संभ्रत नूनं वेद भवान् यस्सु दुर्लभे अर्थे मनोरथ। दूसरी स्त्री के गर्भ से तूने जन्म लिया है, इसलिए इस मंच पर, सिंहासन पर बैठने का तेरा अधिकार नहीं है। यदि तू मंच पर बैठना चाहता है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, भगवान से ये वरदान मांगना। जब भैया ध्रुव जी ने अपनी विमाता के ऐसे वचनों को सुना तो भैया उसकी वाणी से आज ध्रुव जी आहत हो गए। जैसे मानो सोते हुए सर्प में कोई डंडे का प्रहार कर दे, इसी प्रकार भैया ध्रुव जी आज जोर जोर से सांस लेने लगे और दौड़े दौड़े आज ध्रुव जी महाराज अपनी माता सुनीति के पास गए। और भैया ध्रुव जी ने अपनी सारी बातें, सारा वृत्तांत माता सुनीति को बताया और कहने लगे, हे मां, यदि मैं आपका पुत्र हूं तो माता सुरुचि के एक एक शब्द का बदला लेकर के मानूंगा। लेकिन भैया माता सुनीति ने तुरंत ध्रुव के मुंह को बंद कर दिया और कहने लगी, माता सुनीति, बेटा मां मंगलम
तात्परी सुमस्ता भुंक्ति जनों यत् पर दुःखदस्त सत्यम सुरुच्या विहितं भवान् मे यद दुर्भगाया उदरे गृहीता।